दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काज़मी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था, और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम, क्या कहेंगी आरजू काज़मी साहबा? तो ये तो सर फिर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये है सर, ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना। सर मुंह से क्या दोबारा निकला है सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या, ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है। तो भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ। यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पर उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता। वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के, जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके, उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमाम ही लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। ये बताइएगा कि आज बांग्लादेश के अंदर कैंपेन चल रही है कि इंडिया हमारे मुल्क में इंटरवीन कर रहा है। आज की जो यूथ है बांग्लादेश की, वो समझती है कि हमारे मुल्क के अंदर खराबियां पैदा करने और उस वक्त ये दरारें पैदा करने और माहौल खराब करने में भारत का किरदार था। डॉक्टर साहब, आप ये समझती हैं कि टू नेशन थ्योरी तो फिर जिंदा है? वो कहते हैं हमने इनके साथ नहीं रहना, हमने इनके साथ नहीं चलना। उन्होंने कहा जी कि टू नेशन थ्योरी तो खत्म हो गई थी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक माशाल्लाह बड़ी तो सर वो कब साथ रह रहे? बांग्लादेश एक अलग देश है ना। सवाल तो पूरा डॉक्टर साहब, सवाल मैं पत्रकार के सामने जो सवाल 20 मिनट का सारा सवाल आप करते हैं। जी जी कही। मैं देखें, मेरा काम है कि अच्छे अंदाज से अर्जू साहबा से सवाल करूं, ताकि आप अच्छा, मुनासिब और हकीकत पसंदी और सच्चाई की बुनियादों के ऊपर जो है वो जवाब दे सकें। कोई ऐसा जवाब ना दें जो कि सिर्फ पॉपुलर हो, सच्चाई से भी उसका ताल्लुक हो। मैंने बड़ी गहरी बात आपसे फरमाई है। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं रहना और ना हमें बताएं, तो फिर टू नेशन थ्योरी जिंदा है, और आज बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि ये भाई हमारे मुल्क में इंटरवीन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम इस चीज को पसंद नहीं करते। इसमें क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? सर बांग्लादेश और भारत अभी भी दो अलग अलग कंट्रीज हैं, दोनों के बॉर्डर्स बेशक लगते हो या पास में हो, लेकिन सर दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया
उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ अभी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? क्या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आप वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या आप उसके साथ रह पाए? नहीं, आपके सालों साल आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब रहे। इस वक्त अफगानिस्तान में आप अटैक कर रहे हैं, अफगानिस्तान आप पे अटैक कर रहा है, और कोई किसी को जो है वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं। सर मुस्लिम के साथ रह सकते हैं क्या? सर जलेबी मत बनाइएगा प्लीज, आज मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। अपने करतूत, अपने जो हमारे अपने एक्शंस हैं, वो हम अगर सही करेंगे तो भी सर थोड़ी सी बेहतरी आएगी ना। ये भूखे बंगाली कौन कहता था? ये 2-2 टके के बंगाली कौन, किसने निकाली थी ये टर्म? हमने निकाली थी ना। तो उसके बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि जी हम बड़े अच्छे थे और वो तो हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, भारत ने साजिश की। ये हमें भारत ने कहा था कि हम उन्हें 2 टके के बंगाली का करें या भूखे बंगाली का करें? टू नेशन थ्योरी जिंदा है, वो कह रहे हैं जिंदा है। जिसे पाकिस्तान में कहते हैं ना भुट्टो जिंदा है, बंगाली कहते हैं टू नेशन थ्योरी जिंदा है, हमें भारत डिक्टेट ना करे, हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेना चाहते। आप इसमें डॉक्टर साहब सर वो कब डिक्टेट कर रहे हैं? उन्होंने कब डिक्टेट किया है? मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हो भारत ने, सिवाय इसके कि वो अभी एक हिंदू कम्युनिटी के कोई थे, उनको जिंदा जला दिया, तो उसके ऊपर स्टेटमेंट जरूर आई थी। वो बांग्लादेश के मामले में, मतलब अगर उन्हें भारत से कोई प्रॉब्लम है बांग्लादेश के लोगों को, तो भाई बांग्लादेश के लोग जाने और भारत जाने। हम वहां पे क्यों पहुंच जाते हैं कि मिस्टर जिन्ना की फोटो लहरा रहे हैं और वो कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी मिस्टर जिन्ना की फोटो को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन सिर्फ वॉलेट। ये तो हकायक सामने आ गए हैं कि बंगाली कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी जिंदा है, हम मुसलमान हैं और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। और ये जो इंडिया के हमारे दोस्त हैं, तो इंडिया क्या कह रहे हैं उन्हें? इंडिया इंडिया ये क्या कह रहा है कि साथ मिल जाओ और हिंदू हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ कह रहा है? या क्या कह रहे हैं, वहां पे मंदिर बना देंगे क्या? इंडिया ने क्या कहा जो वो कह रहे हैं टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी तो सर वाकई में जिंदा है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हुई। उनको चाहिए, सबसे पहले भारत को चाहिए, जितने बांग्लादेश के लोग उनकी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो लीगल तरीके से रह रहे हो, इलीगल तरीके से रह रहे हो, लेकिन वो बंगाली हैं, बांग्लादेश के। भारत को चाहिए एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ निकाले। अगर मैं होती, मैंने तो एक एक बंगाली को पकड़ के, एक एक बांग्लादेश के एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ छोड़ना था कि भाई हाँ, आपको अगर अच्छे नहीं लग रहा है भारत में, अगर आप भारत को समझते हैं भारत नुकसान कर रहा है, या टू नेशन थ्योरी वट एवर जो भी उनका प्रॉब्लम है, अगर इतना प्रॉब्लम है तो सर ये आधे से ज्यादा जो बांग्लादेश है वो तो भारत में रह रहे हैं, किस लिए? मैंने एक देखा था, शेखर सुमन साहब एक बड़े फेमस किस्म के आर्टिस्ट हैं इंडिया के, वो टॉक शो भी किया करते थे मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से। तो उनका मैंने एक शो देखा था, तो वो कहने लगे कि 15% जो 15% जो बंगाली है वो भारत से नफरत करते हैं। तो किसी ने कहा वो क्यों? कहने लगे इसलिए कि बचे ही 15% है, बाकी तो सारे के सारे जो है वो भारत में आ गए। तो सर जो भारत चले गए बांग्लादेश के लोग, सबसे पहले भारत की गवर्नमेंट को उनको निकाल देना चाहिए कि अगर हम आपको इतने बुरे लगते हैं, हम आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, हम आपको क्या क्या कह रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया भारत में क्यों रह रहे हैं? अपने देश में जाइए, बांग्लादेश आपने बनाया, वहां पे रहिए आराम से। भारत तंग कर रहा है तो भारत के अंदर जितने परसेंट भी एक सिंगल बांग्लादेश का भी जो है ना वो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक को चुन चुन के ऐसे ही निकालें जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं।